तो मैंने एक कविता लिखी है। अभी हमने आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया, अमृत महोत्सव मनाया है। तो एक चीज़ दिमाग में आई कि वाकई में हमने जो मनाया है, बहुत गर्व की बात है हमने 75 मनाया, लेकिन बाकी में जो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया था, क्या आज़ाद भारत में पैदा होने के बाद उन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया है? तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उनका कुछ एनालिसिस किया है, उसके बारे में कुछ लिखा है। तो आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपका साथ चाहूँगा कि आज़ाद हुए हम बाहर से, आज़ाद हुए हम बाहर से, अंदर अधीनता बाकी है, आक्रांता सब भगा दिए, लेकिन कुरीतियाँ बाकी हैं, लेकिन कुरीतियाँ बाकी हैं। धर्म जात में बटे हुए, धर्म जात में बटे हुए, इंसान इंसान को मार रहे, देश भर गया नफरत से। ये कैसी आज़ादी, ये कैसी आज़ादी है कि प्रेम सौहार्द मिट चुका, प्रेम सौहार्द मिट चुका, सब पर राजनीति हावी है, पार्टियों में सब बढ़ चुके, आपस में जंग जारी है। विकास चुनावी साल में आता, विकास चुनावी साल में आता, बाकी साल बर्बादी है और देश को नोच के खारे नेता। ये कैसी आज़ादी, ये कैसी आज़ादी है कि देशभक्ति अब खत्म हो गई, देशभक्ति अब खत्म हो गई, सब पर विलासिता भारी है। आजाद भगत अब जन्म ना ले रहे, दरिंदों का बढ़ावा जारी है। विश्वगुरु था मेरा भारत, विश्वगुरु था मेरा भारत, अब क्या नौबत आ गई है, औरों के भरोसे जीने लग गए। ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी आज़ादी है। धन्यवाद। तो अब एक और मैंने कविता लिखी है जिसमें हमारा कुछ कर्तव्य है, उसके बारे में कुछ जिक्र किया है मैंने। तो कि मेरे देश के नौजवानों, नौजवानों के लिए आह्वान है, आपका साथ चाहूँगा कि मेरे देश के नौजवानों अभी भी समय है, जाग जाओ। मेरे देश के नौजवानों अभी भी समय है, जाग जाओ। नशा धर्म और विलासिता के भंवर से तुम बाहर आओ, नशा धर्म और विलासिता के भंवर से तुम बाहर आओ। जो जी रहे हो आज़ादी, जो जी रहे हो आज़ादी, उसका संघर्ष तुम जान जाओ। गुरु भगत और सुखदेव की, गुरु भगत और सुखदेव की कुर्बानी को यूं ही ना मिटाओ, गुरु भगत और सुखदेव की कुर्बानी को यूं ही ना मिटाओ। आगे की चीजें हैं तो सुनना ध्यान से कि गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी का तुम संहार करो, गरीबी और बेरोजगारी का तुम संहार करो। निरक्षरता और असमानता के सिर पर प्रहार करो और भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का तुम आहार करो और संघर्षों को चुन लो तुम, भारत माँ का उद्धार करो। संघर्षों को चुन लो तुम, भारत माँ का उद्धार करो। एक और कविता है जो है एक जिंदगी का एक लेसन है, उसके बारे में है कि तुम हार मेरी निश्चित कर दो, तुम हार मेरी निश्चित कर दो। मैं जीत का मजा चखाऊंगा, चाहे जितनी बार डुबाओ मुझे हर बार उभर कर आऊंगा। तुम हार मेरी निश्चित कर दो, मैं जीत का मजा चखाऊंगा, चाहे जितनी बार डुबाओ मुझे हर बार उभर कर आऊंगा। जिंदा हूं जिंदा रहूंगा मैं, जिंदा हूं जिंदा रहूंगा मैं, जिंदा ना मैं मर पाऊंगा। मर जाऊं और तुम याद करो कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा, मर जाऊं मैं और तुम याद करो कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। दूर है मंजिल, दूर है मंजिल बहुत दूर नहीं, एक दिन मैं पहुंची जाऊंगा। जो आएंगी मुश्किल रास्ते में चुन चुन कर मैं खा जाऊंगा, जो आएंगी मुश्किल रास्ते में चुन चुन कर मैं खा जाऊंगा। सब कुछ निश्चित है पहले से, सब कुछ निश्चित है पहले से, काहे का शोक मनाऊंगा। भगवान दिखाएगा रास्ता मैं सीधा चलता जाऊंगा। सब कुछ निश्चित है पहले से, काहे का शोक मनाऊंगा। भगवान दिखाएगा रास्ता मैं सीधा चलता जाऊंगा। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, काहे का हिसाब लगाऊंगा। ये बात पूर्णतः निश्चित है एक दिन मेहमान हो जाऊंगा, ये बात पूर्णतः निश्चित है एक दिन मेहमान हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच इतनी तरीके से सुनने के लिए, क्योंकि तालियां आती हैं बहुत ज्यादा, जब आती हैं जब आप सुन के उसे एक साथ समझ के आनंद लेने लग जाते हो, लेकिन जब कोई डीप चीज होती है तो वहां तालियां बहुत इजी नहीं निकलती, वहां खो जाती हैं। थैंक यू सो मच।